How to know if someone blocked you on WhatsApp application in 2023। तो बस 2023 में इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है व्हाट्सएप पर। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है जब भी यहाँ पर हमें कोई स्पेशल पर्सन जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो हमें ब्लॉक करता है, तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट एंड अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत बुरी तरीके से वो दिन जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको आपके किसी क्लोज फ्रेंड ने या किसी भी बेस्ट फ्रेंड ने अगर आपको ब्लॉक किया है लेकिन आप श्योर नहीं हो कि उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया, माइट भी पॉसिबल है कि उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको ब्लॉक किया है, पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं, तो ऐसे आप 100% कैसे श्योर हो सकते हो कि यस इस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो यहाँ पर मैं आपको मेरा पर्सनल तरीका बताता हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मुझे कोई भी ब्लॉक करता है व्हाट्सएप पर तो मैं एक दो से तीन ऐसे मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वही मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले तो ये गाइस, अगर आपको कोई भी पर्सन ब्लॉक करता है आपके व्हाट्सएप पर, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो जब कोई भी अगर आपको पर्सन ब्लॉक करता है, ऐसा आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये कि उसका प्रोफाइल डीपी आपको दिखाई देता नहीं है। और दूसरा, अगर आप उसको कोई भी ऐसा मैसेज सेंड करते हो तो उसको जो मैसेज यहाँ पे है, यहाँ पे जो टिक है वो सिंगल टिक यहाँ पे दिखाई देता है, राइट। तो इसके पीछे एक तरीके से इसका अलग रीज़न भी है कि माइट भी पॉसिबल है कि उसने ब्लॉक नहीं किया है, बस उसने अपना प्रोफाइल डीपी रिमूव किया है और यहाँ पर उसने अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑफ किया। अगर मोबाइल का डेटा अगर हम ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डबल टिक नहीं आएगा। तो ऐसे में आप कैसे श्योर हो सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है? तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हो उसको, तो यहाँ पर सिंगल टिक आएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर उसने डेटा ऑफ किया होगा तो ऑब्वियस सी बात आपको सिंगल टिक आएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। पूरे दिन भर में एक बार तो वो अपना डेटा ऑन करेगा, राइट। 12 घंटे में या तो रात को सोने से पहले या रात के इस पूरे दिन के 24 घंटे में एक बार तो वो अपना मोबाइल का डेटा ऑन करेगा ही, राइट। अगर उसने आपका मोबाइल यानी कि अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक नहीं किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है जब भी वो मोबाइल का डेटा ऑन करेगा तो यहाँ पर आपको डबल टिक दिखाई देगा, राइट। ब्लू टिक नहीं दिखाएगा लेकिन डबल टिक यहाँ पे दिखाई देगा। और ऑब्वियस सी बात है डेटा ऑन करेगा तो डबल टिक यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन पूरे दिन भर में 24 घंटे में अगर फिर भी आपको कोई भी डबल टिक नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको सिंगल टिक दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो इससे आप एक तरीके से श्योर हो सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। सेकंड जो मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ तो जो एक तरीके से मैं भी अप्लाई करता रहा, आप अपने किसी फ्रेंड का या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर में किसी भी पर्सन का एक मोबाइल ले सकते हो। उसके मोबाइल में आप अपने उस फ्रेंड का नंबर ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद उसके नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो मैसेज सीन होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका अकाउंट, व्हाट्सएप का अकाउंट एक्टिवेट है, तो उसने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। तो आप ऐसा भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो जो मैं अप्लाई करता हूँ। अगर वो आपके मोबाइल से आपके मोबाइल के मैसेज को अगर वो सीन नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है और आपको श्योर नहीं हो कि, या तो ऐसा भी कि उसने अपना अकाउंट, व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट भी किया होगा जिसकी वजह से वो आपका मैसेज सीन नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप ऐसा भी सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर में या आप अपने किसी फ्रेंड का एक मोबाइल ले सकते हो, उसके मोबाइल में आप उस पर्सन का मोबाइल नंबर सेव कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उस अपने फैमिली मेम्बर में या अपने फ्रेंड के नंबर से आप उसे मैसेज सेंड कर सकते हो। तो मैसेज सेंड होगा तो ऑब्वियस बात है पहले कोशिश की कि कौन हो, बिकॉज अननोन नंबर है, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस उसका अकाउंट, व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है लेकिन उसने मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो ये भी एक तरीके से आप सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हो जो मैं अप्लाई करता हूँ जब भी मुझे ऐसा श्योरिटी को चेक करना होता है। अब बारी यहाँ पे थर्ड सेकंड लास्ट मेथड की, जो एक तरीके से मैं आइडेंटिफाई भी करता हूँ व्हाट्सएप के नंबर को चेक करने की कि किसी ने मुझे ब्लॉक किया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप जाओगे अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है। आपका मैसेज यहाँ पे सीन नहीं हो रहा, सिंगल टिक आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप उसको कॉल लगा सकते हो। जैसे आप उसको कॉल लगाओगे तो यहाँ पर आपको कॉलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, राइट, और यहाँ पर आपको कॉलिंग का ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर दैट्स मीन्स कि उसने आपको ब्लॉक किया है। अगर उसने आपको ब्लॉक नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको कॉलिंग के बदले रिंगिंग दिखाई देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने वाला पर्सन जब भी अगर व्हाट्सएप पे रहता है, ऑनलाइन पे रहता है, फिर रहता है भी है, उसका अकाउंट डिलीट नहीं रहता, तो जब भी आप उसको कॉल करते हो तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कॉलिंग दिखाता है, राइट। अगर उसका मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑफ रहेगा, अगर राइट ऑब्वियसली बात है नेट बंद होगा तो यहाँ पर कॉलिंग दिखाएगा। लेकिन दिन भर में आप एटलीस्ट हर 2 घंटे के बाद तो चेक कर सकते हो, कभी तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहती है तो हर 2 घंटे में आप कॉल लगा सकते हो। यहाँ पर जब भी आप उसको कॉल लगाओगे तो यहाँ पर अगर आपको कॉलिंग दिख रहा है दैट मीन्स उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे आप कॉल लगाते हो तो यहाँ पर आपको रिंगिंग दिखता है, रिंगिंग का जहाँ पे कॉलिंग है वहाँ पर रिंगिंग दिखता है, दैट मीन्स उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है। अगर कॉलिंग दिखा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैंने इस मोबाइल से मैंने इस मोबाइल को ब्लॉक किया है, तो जैसे मैंने इस नंबर पे कॉल लगाया तो यहाँ पर कॉलिंग बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसे अनब्लॉक कर दूँ तो फिर से यहाँ पर रिंगिंग बताएगा। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट साइन है जिससे आप समझ सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया। अगर ब्लॉक किया होगा तो कॉलिंग बताएगा, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो यहाँ पर रिंगिंग बताएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसने मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑफ किया होगा। अगर मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑफ किया होगा तो हर 2 घंटे में 1 घंटे में आप उसे कॉल कर सकते हो और यहाँ पर आपको हर एक घंटे में तो पता चल जाएगा कि हाँ इसने अभी ब्लॉक नहीं किया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट साइन है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो, सब चेक करने के उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है।
गाइस यहाँ पे एकदम फाइनल और एकदम लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप 100% श्योर हो सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर गाइस एक ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको गाइस सबसे पहले एक ग्रुप में जाना है, न्यू ग्रुप में, और यहाँ पर आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है और उस ग्रुप में आपको उस पर्सन को ऐड करना है जिसका आप जानना चाहते हो कि उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया। उस पर्सन को लेकर आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है और ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर अगर गाइस ग्रुप क्रिएट करने के बाद अगर वो बंदा आपके ग्रुप में ऐड हो जाता है, अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट किया है और यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करने के बाद वो बंदा यहाँ पर ऐड हो जाता है, दैट मीन्स उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है। अगर आपने उस पर्सन को लेकर एक ग्रुप क्रिएट किया है और वो ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है, जैसे आपने ग्रुप क्रिएट किया और वो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, दैट मीन्स उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ये एक तरीके से फाइनल और एक लास्ट मेथड है जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया। लेकिन फाइनल मेथड है गाइस जिसके थ्रू आप ये चीज़ से 100, लेकिन अगर जैसे आपने ग्रुप क्रिएट किया और ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपने उस पर्सन को उस ग्रुप में ऐड किया और वो पर्सन उस ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, दैट मीन्स उसने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो ग्रुप में ऐड हो गया तो अभी से बात है उसने आपको ब्लॉक नहीं किया। इससे आप श्योर हो जाना कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ये टोटल 4 ऐसे मेथड है जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे किसी पर्सन ने ब्लॉक किया है या नहीं किया। तो ये आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो।